हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड। तो जितना हो सके मैं मेरे साइड से चीज़ों को तो कवर कर लेता हूँ। तो ऐसे एक टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट हमारे सामने रखिए जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, जो 70% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं एंड वो पर्टिकुलर जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो 50% या फिर उससे ज़्यादा गिरा हुआ है। ऐसी कंपनी की लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे रख दीजिए। चलिए इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड शुरुआत में ये बताना चाहूँगा कि मार्केट कैप के हिसाब से 1000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से हम कुछ कंपनीज को स्टडी करेंगे एंड ओवरऑल अगर ये फिल्टरेशन अगर हम लोग लगा दे तो 7 कंपनियाँ हमारे सामने आ रही है। मतलब क्या है कि 1000 करोड़ का मार्केट कैप जहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक 50% नीचे आया है, पर प्रमोटर भी 70% से ज़्यादा उस कंपनी में स्टेक को होल्ड करते हैं। इससे होता क्या है, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट क्यों आते हैं, तो मैं इसके पीछे का आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि यस, कि आपको पता ही है कि अगर शेयर 50% गिरा है भाई, मतलब आधा हो गया भाई, नुकसान तो हुआ है 50, 60, 70% का, बट वहाँ पे एक उम्मीद किस चीज़ की होती है कि भाई प्रमोटर को भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो 70% सबसे ज़्यादा स्टेक तो उन्हीं के पास है। कुछ जगह पे तो 75% का उनका स्टेक है। प्रमोटर कोशिश करेंगे भाई कि ये कंपनी अच्छा करे, क्योंकि अगर अच्छा करेगी तो सबसे ज़्यादा पैसे भी वही कमाएंगे। ये इसके पीछे का एक लॉजिक यहाँ पे लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, पूरा वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, इसको यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 कंपनियां, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर, मतलब 7 नंबर कंपनी के साथ, फिर 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली जो कंपनी आप यहाँ पे कह सकते हैं वो है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन मतलब यस, मान्यवर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप लेवल से, मतलब ऑलमोस्ट पहले 800 के आसपास चलता था, 400, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यस 50% उससे ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम चेक करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो नुकसान हुआ है भाई प्रमोटर को। क्यों? क्योंकि प्रमोटर के पास है लगभग 75% का स्टेक। उसके बाद एफआईएस की बात करें तो 9% उनके पास भी है, इनफैक्ट 9.25%। डीआईएस की बात करें तो 12%। पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 3.77, मतलब सबसे कम नुकसान पब्लिक का हुआ है। सबसे ज़्यादा भाई प्रमोटर को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी आधी हो गई भाई, तो आधा वेल्थ यहाँ पे प्रमोटर का उड़ गया। मान्यवर ये कंपनी हमें इस लिस्ट में नंबर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, प्रमोटर का कितना स्टेक गिरवी है, तो आप देख सकते हैं अभी तक कोई भी प्रमोटर का स्टेक गिरवी नहीं है। मान्यवर क्या काम करती है ये अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। यस, शादी से रिलेटेड जो कपड़े हमें देखने को मिल जाते हैं, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, वहाँ पे उनने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है। वैसे भी देखा गया तो रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले ही ये कंपनी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। तो इस क्वेरी के हिसाब से मान्यवर का नाम हमें देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों 6 मतलब अगली कंपनी की अगर बात करें तो उसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, इस कंपनी को बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये भी ऊपर से आप देख सकते हैं आधा तो होते हुए देखने को आप मिल ही चुका है, उससे भी ज़्यादा गिरा था। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसने उठाया है, प्रमोटर ने, क्योंकि 75% तो भाई स्टेक इन्हीं के पास है। देन उसके बाद एफआईएस 5, 5.25, 5.5% के आसपास है। डीआईएस को बिल्कुल भी मतलब रुचि नहीं इस कंपनी में है ही नहीं। बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल जाता है 19.5% के आसपास। सेम वही कहानी कि कंपनी ऊपर से 50, 60, 70% नीचे आई, नुकसान तो भाई एफआईएस पब्लिक हर किसी का हुआ है, बट सबसे ज़्यादा भाई इसमें डैमेज कौन हुआ है, प्रमोटर। 75% अप्रॉक्सीमेटली तो 75 ही है उन्हीं के पास। अच्छा, कितना गिरवी है, तो लगभग आप देख सकते हो 13.86, मतलब 14% के आसपास का स्टेक इनका गिरवी हमें देखने को मिल रहा है। अगेन जब भी हम प्रमोटर प्लेजिंग की बात करते हैं, प्रमोटर प्लेजिंग मतलब कोई पाप नहीं होता है, ठीक है। इसका एक बेसिक अर्थ क्या होता है कि कंपनी ने पैसा उठाया है, इसके बदले प्रमोटर ने क्या किया, अपने शेयर्स को गिरवी रखा है। हाँ, अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिस्क एकदम हायर लेवल की होती जाती है। अगर किसी को उसी कंपनी में ज़्यादा रुचि है एंड फिर भी वो रिस्क उठाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14% के आसपास प्रमोटर की प्लेजिंग नज़र यहाँ पे आ रही है। और रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें तो ये आपको पता ही है, रतन इंडिया जो ग्रुप है उसकी फ्लैगशिप कंपनी है, मतलब मेन कंपनी। जैसे हम बोलते हैं ना अदानी एंटरप्राइज, तो वैसे रतन इंडिया एंटरप्राइज। इस कंपनी के अंदर आपको बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे, न्यू एज बिजनेस,
लाइक ई कॉमर्स की बात कर ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, ड्रोन की अगर बात कर ले, तो इसमें ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। जितने भी कंपनी है सारे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हमें देखने को मिल रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगला 7 हो गया, 6 हो गया, अभी 5, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। यस, ये भी कंपनी आप देख सकते हो ऊपर से आधी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने जाएंगे तो प्रमोटर 70% से ज़्यादा हमें नज़र आ जाते हैं, FIS 1.25%, DS 10.5% से थोड़ा ऊपर, एंड बाकी पब्लिक के पास 16% का स्टेक नज़र आ रहा है। सो सेम वही कहानी, ऊपर से कंपनी जितनी पिटी है, सबसे ज़्यादा रोने वाले अगर कोई है तो प्रमोटर ही है। सो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कोई भी स्टेक प्रमोटर का गिरवी यहाँ पे नहीं है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नाम से एक अंदाज़ा आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यस इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि कौन कौन से बिजनेस में एंगेज है। पहले तो EPC तो कॉमन हो गया, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, देन उसी के साथ साथ सर्विस से रिलेटेड मेंटेनेंस ऑफ रोड, उसी के साथ साथ ब्रिज, फ्लाईओवर्स की अगर बात कर ले, और भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट में ये कंपनी काम करती है। रिसेंटली कंपनी में यहाँ पे रिसेंटली हो गया अभी 2024, 2 साल की पहले की बात है कि सोलार बिजनेस में एंट्री की थी। इस चीज़ के चलते उन्होंने एक नई सब्सिडरी भी यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट लेटेस्ट एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कंपनी को स्टडी करने जा रहे हो तो जनवरी 2026 की बात है, तब ये स्टॉक 16% क्रैश हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि इनके ऊपर CBI और ACB की रेड पड़ी थी। सो ये सारे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेरा काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो किसी भी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक करनी होती है, और सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के ऊपर मिलती है। मैं थोड़ी ना किधर से ऐसे कोई सीक्रेट जगह है वहाँ से ला रहा हूँ, इंटरनेट पे ये गूगल करके आपको ही बता रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ, उससे रिलेटेड जो जानकारी मुझे थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगली कंपनी की, सो इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक विजन। यस, टेक विजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी ऊपर से आप देख ही सकते हो कैसे टूटा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है। कौन सा? PP वाला। P मतलब P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक। नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एट ऑल। 1% क्या, 0.01% भी उनका स्टेक नहीं है, सिर्फ प्रमोटर के पास है स्टेक, और देन बचा हुआ पब्लिक के पास। अच्छा, प्रमोटर का स्टेक कितना गिरवी है? तो चलिए, कोई भी गिरवी यहाँ पे है नहीं। सो ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। एनीवेज, ये कंपनी काम क्या करती है? सो टेक सेगमेंट में काम है, IT स्पेस में ही यहाँ पे काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज। सो 1980 से ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। सो आप अगर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो भारत रसायन लिमिटेड। यस, भारत रसायन लिमिटेड भी आप देख सकते हो ऊपर से ज़बरदस्त गिरा है। वो बीच में थोड़ा सा जो बड़ा चार्ट पैटर्न है वो एडजस्टमेंट भी नज़र यहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बट ओवरऑल चार्ट स्टॉक तो ऊपर से नीचे ही है 50% के हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 75% प्रमोटर के पास है, FIS नॉट इंटरेस्टेड, DS लेस इंटरेस्टेड ओनली 2.25%, एंड बाकी पब्लिक ही इसमें नज़र आ रही है, 22% से ज़्यादा का स्टेक है। सो अगेन सेम वही चीज़, चार्ट इतना यहाँ पे नीचे है, इसमें सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? तो अगर कोई दुखी है तो भाई वो प्रमोटर ही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना स्टेक गिरवी है प्रमोटर का? तो चलिए अच्छी बात है, कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। सो भारत रसायन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यस, कमोडिटीज जो फर्टिलाइजर रहता है उसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। आता तो है केमिकल इंडस्ट्री, बट कौन सा वाला केमिकल इंडस्ट्री? एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो पेस्टिसाइड एंड ऑल दैट, उसमें ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों अगला 2nd नंबर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उसका नाम है प्रभा एनर्जी लिमिटेड। यस, ये जो फिल्ट्रेशन होते हैं ना, इनमें हम लोगों को फिर और नई नई कंपनीज के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये भी आधा हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो, पहले तो 80 था, 80 के बाद तो आपको पता है सेबी के नियम होते हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा, 75 तक आपको लाना पड़ता है स्टेक। सो आज 75% स्टेक प्रमोटर के पास है। FIS DS कम्प्लीटली नॉट इंटरेस्टेड, आप देख सकते हो, 2% भी नहीं मिलाकर, बाकी जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो ये भी एक PP टाइप की कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। कितना स्टेक यहाँ पे गिरवी है? तो कोई भी स्टेक हमें गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोग सोचते होंगे यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, अभी हमने देखा ये 80 के नीचे, तो ये मार्च का है। मार्च का बाद अप्रैल में ये डेटा अपडेट यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं। देखिए 74 वाला मार्च तक अगर देखोगे तो ये 80 तक हमें देखने को मिल रहा था। वैसे कंपनी काम किस सेगमेंट में करती है तो आप देख सकते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक अपना बिजनेस ही कंपनी करती है। 2009 में ही इसने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी।
देन दोस्तों नंबर 1 कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उसका नाम है नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बीएससी का कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी ऊपर से काफ़ी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करेंगे तो ये भी पीपी टाइप ही है, प्रमोटर एंड पब्लिक ओनली। ठीक है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नेशनल स्टैंडर्ड इसके पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसका आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ऐसा मिलेगा आपको, इतना ऊपर गया था फिर ऐसा नीचे आया। सो इसमें प्रमोटर में एक खासियत बात है, वो है प्रमोटर है कंपनी इसके लोधा डेवलपर्स। यस, मतलब ये लोधा बिल्डर्स की सब्सिडरी हमें देखने को मिल जाती है, रियल इस्टेट वाली कंपनी है। कितना स्टेक गिरवी है प्रमोटर का, तो कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रियल इस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है, लोधा बिल्डर जो डेवलपर है उन्हीं की ये सब्सिडरी देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ये कुल मिला के 7 कंपनी है। जो आपने जो फॉर्मूला पूछा था कि ऐसे स्टॉक बता दो जो ऊपर से 50% या उससे ज़्यादा गिरे हैं बट प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा है, तो ये कंपनी मैंने आपके सामने रखी है। हाँ, सिर्फ मैंने मेरे साइड से मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ मिनिमम क्राइटेरिया रखा था, अगर उसको हटा दी तो 1000 से ज़्यादा कंपनी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर रिमाइंडर देना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, प्योर एजुकेशनल वाला वीडियो था। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।